हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ भी पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रश्नावली 9.2 का मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करा चुका हूं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, है ना। एक पार्क है जिसमें 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है ना। तो वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां, एक रेशमा है, सलमा है और मनदीप है। 3 लड़कियां जो है कि खेल रही हैं, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, ठीक है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है। मतलब 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा जो है कि सलमा के पास गेंद फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है, ठीक है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच, है ना, दूरी 6 मीटर हो, क्या हो, दूरी, है ना, मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक पार्क बनाता हूँ, वृत्ताकार पार्क। क्लियर, ये केंद्र हो गया। क्लियर, 3 लड़कियां हैं, एक यहाँ पे है, मान लेता हूँ एक लड़की यहाँ पे है और दूसरा लड़की यहाँ पे है। ये मान लेता हूँ ये रेशमा है, रेशमा को आर लिख रहा हूँ। उसके बाद रेशमा के बाद कौन थी, सलमा और मनदीप। चलिए सलमा को लिख देता हूँ एस और मनदीप को लिख देता हूँ एम। ये 3 लड़कियां हैं। रेशमा जो एक और सलमा के बीच की जो दूरी है ना, वो 6 मीटर है। क्वेश्चन में कहा था कि देखिए रेशमा और सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो रेशमा और सलमा के बीच की 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है ना, वो है आपका 6 मीटर, है ना। चलिए तो कह रहा था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये रेशमा है और ये कौन है, मनदीप। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब ये मिला देता हूँ, है ना, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्लियर, वृत्त कितना मीटर त्रिज्या का था, तो 5 मीटर। अगर मैं यहाँ से ये ऐसे खींच दूँ तो कितना मीटर होगा, ये 5 मीटर। ऐसे यहाँ भी मिला दूँ, कितना मीटर, 5 मीटर। क्लियर है ना। अगर मैं इसी को यहाँ सलमा से भी मिला दूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये 5 मीटर। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन हम अगर ये मिलाते हैं तो हमको एक बात नोटिस करने वाली है। क्या है, मान लेता हूँ कि वृत्त का केंद्र O है। अगर आप देखोगे कि रेशमा और ये मनदीप था ना, ध्यान सुनना, ये रेशमा और मनदीप है, ये जो बना है ये दूरी, ये वृत्त की जीवा बन रही है। क्या बन रही है, पूरे वृत्त की जीवा। हम एक बात जानते हैं कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। अब देखिए यहाँ से ये लंब मान लेता हूँ कि लंब मैंने डाला, ये मान लेता हूँ तो समद्विभाजित कर दिया, लंब डाला 90 डिग्री पे। यहाँ पे मान लेता हूँ ये है हमारा P। क्या है, कौन सा पॉइंट्स, P। चलिए थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ, ये हमारा P। अब ये आगे की तरफ ये ऐसे गया हुआ है, ध्यान सुनिए, ये आगे की तरफ गया है, ठीक है। तो ये क्या किया, RM जो जीवा है ना, उसको OP क्या कर दिया, लंब समद्विभाजक कर दिया है। क्या ना, लंब समद्विभाजक कर दिया है, यानी जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। तो एक बात जो हम लोग नियम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही चीज कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। देखिए केंद्र से ये जा रहा है तो आर एम एक जीवा बना है, रेशमा और मनदीप के बीच ये क्या बन गया? जीवा बन गया। इसके ऊपर लंब है तो जीवा को समद्विभाजित कर दिया। तो चलिए मैं ये रेशमा वाले को पॉइंट्स ध्यान सुनिए, ये थी रेशमा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब रेशमा। क्या लिख दिया? रेशमा। और इसको है ना, ये कौन थी? रेशमा के बाद सलमा थी तो सलमा। और ये है मनदीप। चलिए लिख दिया। अब इस पॉइंट्स को कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। क्लियर? यानी रेशमा ए हो गई, सलमा बी हो गई और मनदीप सी हो गया। चलिए अब समझिए, जब लंब समद्विभाजक हो रहा है तो बताइए क्या ये एपी दूरी इस सीपी के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि क्या है, ओपी एसी पर क्या है? लंब है। तो मैं लिख दूंगा ओपी लंब एसी। ये ओपी जो है किस एसी पर क्या है? लंब है। और लंब हुआ है तो ये समद्विभाजक हो गया है, मतलब एपी बराबर सीपी, है ना। देखिए एपी और सीपी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। एक बात बताइए, हमसे पूछा था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताइए, मतलब कि ए से लेकर सी। तो बताइए क्या मैं AC बराबर AP प्लस CP लिख सकता हूँ ना? AP प्लस CP हो सकता है। देख लीजिए A से लेकर C तक AP प्लस CP हो सकता है, लिख दिया मैंने। हम ऊपर अभी देखे हैं कि ये AP और CP आपस में क्या है? बराबर है। तो बताइए क्या मैं इसमें CP के जगह पे AP रख दूँ? देखिए दोनों बराबर हैं तो इस CP की जगह पे क्या रख दूँ? AP। तो क्या हो जाएगा? AC बराबर AP प्लस AP। तो हो जाएगा AC बराबर 2AP होगा। देख लीजिए, इसको मैं क्या करता हूँ कि एक मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या मान लेता हूँ? समीकरण नंबर 1। क्लियर? तो आप यहाँ तक पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या आया है, तो मैं फिर से नोट कर दूं यहाँ पे AC बराबर 2AP, है ना। AC बराबर क्या है? 2AP। चलिए अब हमको अगर हम क्या करें, हमसे रेशमा और मनदीप के बीच का पूछा था दूरी ना, तो हम जानते हैं कि अगर ये AP का मान मैं निकाल लूँ और रख दूँ और 2 से गुणा कर दूँ तो बताइए पूरा AC का मान आ जाएगा। अब यही मान निकालना है। चलिए अब कैसे निकालेंगे, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पिक्चर दिख रहा है OAB, देखिए तो मैं क्या करता हूँ OAB, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा तो ध्यान सुनिए, ये 90 डिग्री है और इधर भी क्या है? 90 डिग्री। अब बताइए 90, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, देखिए OA, और यहाँ पॉइंट्स मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ कुछ, क्या मान लो? चलिए मान लेता हूँ P, माना तो हूँ P। देखिए OAP ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला। उसके बाद BAP ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना। अगर मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो OAB का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस यही करना है। लिखूंगा त्रिभुज OAB, है ना, OAB का क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखूंगा OAP, त्रिभुज OAP का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BAP
का क्षेत्रफल। अब आप एक बात जानते हैं ना कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये ओ ए पी में ये वाला 90 है, ए बी पी में ये पी भी 90 है। तो जब दोनों त्रिभुज 90-90 है इसका मतलब दोनों समकोण त्रिभुज है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या करूंगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूंगा। तो चलिए ओ ए पी का समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। अब बेस क्या है? देखिए ए पी बेस है ना, ये आधार है ना इस त्रिभुज में। तो आधार यानी ए पी गुणे हाइट यानी ओ पी प्लस, अब नीचे वाले त्रिभुज में देखिए, नीचे वाले त्रिभुज के लिए बेस क्या होगा? यही होगा ना ए पी। तो लिख दूंगा 1/2 गुणे ए पी, हाइट क्या है इसमें? बी पी है ना, तो बी पी लिख दिया। चलिए अब देखिए 1/2 ए पी, 1/2 ए पी कॉमन है दोनों में तो लिख दूंगा बाहर। क्या बचेगा? ओ पी प्लस बी पी। देखिए अब ओ पी प्लस बी पी, देखिए ओ पी प्लस बी पी यानी इन दोनों को जोड़ा गया है तो क्या बना है? ओ बी। क्या बनेगा? ओ बी। तो डायरेक्ट इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ओ बी यानी 1/2 ए पी गुणे ओ बी। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ तक नोट करिए फटाक से। चलिए हटाऊँ? ठीक है, ओके। देखिए ये हमारा क्या आया? 1/2 ए पी, ये भी लिख देता हूँ 1/2 ए पी गुणे ओ बी, ये आया है, नोट कर दिया। चलिए अब आप एक बात समझिए, अभी मैंने ये चीज़ निकाला था ये त्रिभुज समझ के यानी ओ बी से समझ के, लेकिन अब एक बात बताइए, अगर मैं आप ध्यान से एक बात नोटिस करेंगे, सुनिए। अब देखिए इसको हटा देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये ए बी, क्या ये भी एक जीवा बन रहा है? क्या ए बी जीवा बन रहा है कि नहीं? तो अगर मैं इस जीवा पर इस केंद्र से लंब डाल दूं, है ना, तो क्या इस जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देगा? ये हम लोग जानते ही हैं, है ना, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो टोटल दूरी कितना है? 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये भी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अभी हम लोगों ने यही चीज़ तो देखा क्या कि अगर ये देखिए, अभी हम पहले क्या निकाले थे? ओ ए बी का क्षेत्रफल पूरे का। अभी भी हम वही निकालेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल, अभी भी हम वही निकालेंगे, बस इस तरीके से। अब दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर कर देंगे, है ना। तो चलिए फिर से लिखूंगा कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए ये तो लंब है ना, लंब है। अब मुझे देखिए ये एक कण है, क्या है? ये कण है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? ओ, और यहाँ पे मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, क्या मान लूँ? चलिए टी मान लेता हूँ। तो ओ और टी क्या बन गया? ये ऊंचाई बन गया। तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले मैं ओ ए टी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ टी का मान ज्ञात कर लूँ। क्लियर? तो चलिए लिखता हूँ पहले साइड में, त्रिभुज ओ ए टी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या होगा? देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है, अगर मुझे ये लंब निकालना है तो क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी ओ टी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी ए टी का स्क्वायर। देखिए ओ टी स्क्वायर निकालना है, ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस ओ टी ए टी कितना है? 3, क्योंकि आधा है ना ये 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का होगा 25 माइनस 9 यानी हुआ 16, यानी ओ टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 16। तो बताइए ओ टी बराबर क्या आएगा? 4 मीटर। कितना आएगा? 4 मीटर। यानी ये जो ऊंचाई है वो कितना मीटर की है?
4 मीटर। तो अब निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, 1/2 गुणे बेस। बेस क्या है, ये ए बी, ये पूरा है ना बेस, तो ए बी इंटू हाइट कितनी है, ओ टी। चलिए, तो 1/2 गुणे ए बी का मान कितना है, तो 6 है ना। देखिए ए से लेके बी तक कितना है, 6 गुणे ओ टी कितना है, अभी निकाला हमने 4 मीटर। कट जाएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12, यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आया है, 12। अब पहले कितना आया था, हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, तो 1/2 ए पी गुणे ओ बी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने एक ही त्रिभुज को 2 बार क्यों क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि मुझे ये वाली दूरी चाहिए थी, है ना, ये वाली दूरी जो ए से लेके पी तक है, तो ये वाली दूरी चाहिए। तो ये वाला इसमें आया है क्षेत्रफल में, है ना, जो निकाले थे हम लोग। अभी क्षेत्रफल 12 निकाले, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। क्लियर, आप इसको नोट करिए। चलिए हटाता हूँ, तो 12 आया है, याद रखिएगा। अब सुनिए यहाँ पे, अब क्या करना है, लिखूंगा कि समीकरण 2 व 3 से, देखिए 2 और 3 का क्या है, दोनों का क्षेत्रफल तो एक ही है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कह सकता हूँ कि 1/2 ए पी गुणे ओ बी बराबर 12 है ना, ये 12। चलिए अब देखिए, ए से लेके पी तक ये तो ज्ञात करना है, ये वाला है, ठीक है। ओ बी, ओ से लेके बी तक कितना है, ये टोटल एक त्रिज्या है ना, तो कितना है, 5। तो रख दूंगा यहाँ पे 1/2 ए पी गुणे 5 बराबर 12। 2 से गुणा होगा इस 12 में, तो हो जाएगा 5 ए पी बराबर 24। कितना होगा, 24। तो ए पी बराबर हो जाएगा 24/5, यानी 5 20, 5 × 40, 4.8 मीटर। कितना आएगा, एपी का मान 4.8 मीटर, यानी ये वाला कितना आ गया, 4.8 मीटर। पहला समीकरण हम लोगों ने निकाला था AC बराबर 2AP, AP का मान कितना आया, 4.8। हमसे पूछा था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो कितना है, 2AP। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब हटाता हूँ, देखिए अब लिखूंगा कि रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी क्या है, AC। देखिए AC, तो AC बराबर क्या निकाले थे हम लोग, 2AP। अब देखिए AP का मान कितना आया है, 4.8। रख दूंगा AC बराबर 2 गुणे 4.8, यानी गुणा हो जाएगा 9.6 मीटर। तो रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, 9.6 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपको लंबा दिखता हो, बट ये बहुत ही आसान है। बस आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ना, ताकि जब आप क्लास 10th में जाओगे ना, तो जब मैं वहाँ पे आपको वृत्त पढ़ाऊँगा तो मैं लिख के देता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे जो सीख चुके हो, गलती बिल्कुल नहीं करोगे, एकदम मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लास्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा 9.2 का 6 नंबर, और वो भी बहुत ही आसानी से आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।